अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर निहाल और आप देख रहे हैं अर्तुग़रुल ग़ाज़ी सीज़न 5 एपिसोड 9 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान और सोची जंगल में भाग रहे होते हैं। आखिरकार वो थक हार कर एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ जाते हैं। सोची कहता है कि अच्छा हो गया कि तुमने हार मान कर अपना तीर नहीं गिराया, नहीं तो वो आदमी हम दोनों को मार देता। इस पर उस्मान कहता है कि सबसे पहले तो ऐसा होता ही ना अगर मैं शिकार पर जाने की ज़िद ना करता। अगर हम यहाँ से ज़िंदा निकल भी गए तो बाबा हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। इस पर सोची कहता है कि भैया परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम ज़रूर निकलेंगे यहाँ से। दूसरी तरफ सोगोत सराय में अर्तुग़रुल साहब अपने बेटे गुंदूज़ से पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, कहाँ गए थे तुम। इस पर भी अर्तुग़रुल साहब का बेटा जवाब नहीं देता। ये देखने के बाद इलबिल की खातून कहती हैं कि अर्तुग़रुल साहब के अब भी आपको यकीन नहीं आया, आपका बेटा आपकी बातों का भी जवाब नहीं दे रहा कि वो कहाँ गया था। ये सूरत हाल देखने के बाद गुंदूज़ का दोस्त अफशार कहता है कि हम एक साथ थे और घोड़ों की रेस लगा रहे थे। इलबिल के खातून कहते हैं कि जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब दुमरुल से कहते हैं कि गुंदूज़ को जाकर ज़िंदान में डाल दो जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता। ये सुनते ही गुंदूज़ परेशान हो जाता है और कहता है कि वालिद साहब, इस खातून ने हम सबको धोखा दिया और अब ये हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रही है। इसी दौरान एक सिपाही आता है और बामसी के कान में कुछ कहता है। इसके बाद बामसी साहब कहते हैं कि अर्तुग़रुल साहब उस्मान और सोची शिकार पर गए हैं और हाइमा वालदा ने खबर भेजी है कि वो अभी तक वापस नहीं आए। ये सुनते ही अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि शिकार का मैदान तो तुर्क कबाइल के जाने वाले रास्ते में है। इसके बाद बामसी साहब कहते हैं कि हो सकता है कि उस्मान और सोची किसी झड़प में फंस गए हों। ये सुनते ही अर्तुग़रुल साहब खड़े हो जाते हैं। गुंदूज़ कहता है कि बाबा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, जबकि मेरे भाई फंसे हुए हैं तो मैं झूठे इल्ज़ाम में जेल में फंसा हुआ नहीं रहना चाहता। लेकिन अर्तुग़रुल साहब गुंदूज़ की कोई बात नहीं सुनते और दुमरुल से कहते हैं कि गुंदूज़ को ले जाओ और ज़िंदान में डाल दो। गुंदूज़ बार बार ज़िद करते हुए कहता है कि बाबा ऐसा ना करें, लेकिन दुमरुल उसको ले जाता है। जाते हुए वो इलबिल की खातून से कहते हैं कि अगर मेरे भाइयों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ सोची और उस्मान एक दरख्त के पास बैठे होते हैं। इसी दौरान एक सलीबी सिपाही आता है और उनको तीर मारता है जो कि सीधा दरख्त के बीच में लगता है। इस पर वो दोनों खौफजदा होकर खड़े हो जाते हैं। उस्मान जल्दी से तीर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सलीबी सिपाही पहले से ही तीर तान लेता है और कहता है कि अपना तीर कमान फेंक दो। इसके बाद उस्मान अपना कमान और तीर फेंक देता है। इसके बाद वो सलीबी सिपाही कहता है कि अपने खंजर भी फेंक दो। इसके बाद वो उनको अपने करीब बुलाता है और वो दोनों ऐसा ऐसा अपने कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आ जाते हैं। इसके बाद जैसे ही वो सलीबी उस्मान को पकड़ने लगता है तो उस्मान अपने बाजू में छुपा हुआ खंजर निकाल लेता है और उसके पाँव में गाड़ देता है। इसके बाद सोची भी सलीबी सिपाही के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो सिपाही सोची के एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से सोची ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर उस्मान एक दफ़ा फिर से आगे बढ़ता है और अपना खंजर सलीबी सिपाही के सीने में गाड़ देता है। इसके बाद वो एक पत्थर उठाता है और वो उसको मारता है, जिसकी वजह से वो उठने के काबिल नहीं रहता। इसके बाद उस्मान भागकर सोची के पास जाता है और फिर होश में लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अर्तुग़रुल साहब जब सराय से निकलने लगते हैं तो उमरुल साहब वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अर्तुग़रुल साहब आप कहाँ जा रहे हैं, हमें आपसे बात करनी है। क्या आप सिर्फ अपने लिए ही अमन व अमान को यकीनी बनाते हैं? जब से हम यहाँ पर आए हैं मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। आपका बतौर सरदार आला का इख्तियार कहाँ पर है? इस पर अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि ना तो मेरे बेटे गुंदूज़ ने आपके सिपाहियों को मारा और ना ही मेरे सिपाहियों ने आपके सिपाहियों को मारा, लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसको लाजमी ढूंढ लूँगा। आप मेहरबानी करके मेरे रास्ते से हट जाएं। लेकिन सरदार उमर अर्तुग़रुल ग़ाज़ी के रास्ते से नहीं हटते और कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है अर्तुग़रुल साहब, क्या आप अपने बेटे को बचा लेंगे? ये सूरत हाल देखने के बाद इलबिल की खातून कुछ बोलने लगती है तो सरदार उमर उसको खामोश करवा देते हैं और कहते हैं कि तुम इस मामले से दूर रहो। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब से कहते हैं कि अगर इस जुर्म में आपके बेटे का हाथ नहीं है तो जितना जल्दी हो सके असल कातिलों को ढूंढें, नहीं तो सोगोत जिसको आपने 10 साल की मेहनत से बनाया है मैं उसको 10 दिनों में तबाह कर दूंगा। ये सुनते ही अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि जिस किसी ने भी हमें तबाह करने की कोशिश की वो खुद तबाह हो चुके हैं। मैं इस वक्त आपके अल्फाज इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपके गुस्से और दर्द को समझता हूँ। मैं यहाँ का सरदार आला हूँ और इस जुर्म में जितने भी लोग मुलव्विस हैं उनको पकड़ने वाला भी मैं ही हूँ। आप मेहरबानी करके चुप कर जाएं और अपने काम से काम रखें। ये कहने के बाद अर्तुग़रुल साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ज़िंदान की हिफाजत पर मामूर सिपाही को गुंदूज़ अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि दरवाज़ा खोलो। इस पर वो सिपाही कहता है कि गुंदूज़ साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता, अर्तुग़रुल साहब ने बहुत सख्त हुक्म दिया है
ये सुनते ही गुंदूज हाथ बढ़ाता है और उसको गिरेबान से पकड़ के अपने करीब कर लेता है और उसकी जेब से चाबी निकाल लेता है और फिर उससे कहता है कि जब मैंने कहा कि मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं निकलूँगा। इसके बाद वो चाबी अपने दोस्त जागर को देता है और उसको कहता है कि दरवाज़ा खोलो। इसके बाद उसका दोस्त जागर ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोल देता है। इसके बाद गुंदूज दरवाज़ा खोलता है और बाहर चला जाता है और चाबी वहीं पर फेंक देता है। दूसरी तरफ हलाकू खान के जासूस जंगल में मौजूद होते हैं। इस दौरान एक आदमी दूसरे से कहता है कि अमीर बहाउद्दीन साहब को पता चलना चाहिए कि हम पर हमला करने वाले कौन थे। इस पर उसका साथी कहता है कि अगर उसने पता ना लगाया तो हलाकू खान उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान तुर्गुत साहब और उनके सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और डाकुओं के भेस में उन पर हमला कर देते हैं। उन्हें देखते ही दोनों जासूस भी मुकाबले के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान तुर्गुत साहब और मरगान साहब वहां पर आ जाते हैं और एक जाली हमला करते हैं और सिपाही मौत का ड्रामा करके नीचे गिर जाते हैं। ये देखते ही वो दोनों जासूस परेशान हो जाते हैं। उन जासूसों में से एक सिपाही कहता है कि एक तो मंगोल सिपाही है लेकिन दूसरा कौन है। इसके बाद तुर्गुत साहब कहते हैं कि मैं तुर्क कबाइल में मौजूद हलाकू खान का जासूस हूँ। ये सुनकर दोनों जासूस उन पर यकीन कर लेते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ सोची और उस्मान को तलाश कर रहे होते हैं कि अचानक से उनकी नज़र एक घोड़े के ऊपर पड़ती है जो कि सोची का था। इसके बाद वो लोग वहाँ पर रुकते हैं और अपने घोड़ों को वहाँ पर छोड़ने के बाद वहाँ से पैदल निकल पड़ते हैं। इसी दौरान वो लोग उस मकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर दरगोस ने उमरुलो के साथियों को मारा था। उन्हें देखने के बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि देखो इनमें से कोई जिंदा है या नहीं। इसके बाद वामसी और दुमरुल साहब लाशों का मुआयना करते हैं और कहते हैं कि भाई इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, सब मर चुके हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि कुछ सिपाहियों को फरीदा सौंपो के वो लाशों को लेकर जाएं और हम इन कदमों के निशानों के पीछे जाएंगे। इसके बाद वो फिर से सोची और उस्मान की तलाश शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान सोची के साथ मौजूद होता है और उसको घसीटता हुआ जंगल में लेके जा रहा होता है। दूसरी तरफ हलाकू खान के जासूस एक मकाम पर पहुंचने के बाद अपना घोड़ा रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो लोग कौन हैं, क्या वो लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं कि हाँ वो हमारा पीछा कर रहे हैं। जब हमें पता चला कि वो लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं तो हमने आपकी हिफाजत करने के लिए उनका ताक़ुब किया। इस पर वो जासूस कहता है कि तुम बहुत काबिल सिपाही हो, तुम्हारा ताल्लुक़ किस दस्ते से है। इस पर मरगान कहता है कि हमारा ताल्लुक़ काराबोरो के दस्ते से है। इस पर तुर्गुत कहता है कि काराबोरो मर चुका है और वो टैंगरी की तरफ चला गया और हम बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके साथ हैं। इसके बाद वो सब लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ उस्मान और सोची को तलाश कर रहे होते हैं और तलाश करते हुए बुलंद आवाज़ में उस्मान उस्मान पुकारते हैं। इसी दौरान उनको पाँव के निशानात नज़र आते हैं जिन पर वो कहते हैं अपने सिपाहियों से कि ये निशानात छोटे पाँवों के हैं, हो सकता है कि ये उस्मान और सोची के पाँव हों। इसके बाद अर्तुगरुल साहब उन निशान के पीछे पीछे जाते हुए उनका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ किले में ईरानी खातून अपने बालों को संवार रही होती है। इसी दौरान वहाँ पर मारा आती है और कहती है कि गुंदूज साहब को जेल में डाल दिया गया है। ये सुनते ही ईरानी एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या कहा तुमने। इस पर मारा कहती है कि उमरुलो के सिपाहियों पर हमला हुआ और तमाम सिपाही मारे गए और इस सब का इल्ज़ाम गुंदूज पर लगा दिया गया है। ये सुनते ही ईरानी खातून कहती है कि ये कैसे हो सकता है, गुंदूज इस तरह का काम कभी नहीं कर सकता। सुबह गुंदूज मेरे साथ था और तुम भी वहीं थी। इस पर मारा कहती है कि जी बिल्कुल आपने ठीक कहा और उस्मान और सोची जो गुंदूज के भाई हैं वो भी लापता हैं। अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही उनको तलाश करने के लिए गए हैं और ये सारी बातें मैंने सगोद बाजार में सुनी हैं। ये सुनने के बाद ईरानी खातून कहती हैं कि मैं सब कुछ उनको वाज़े बताऊंगी कि गुंदूज मुझसे मिलने के लिए आया था। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं तो मारा उसको रोक लेती है कि अगर आप इसमें मुलविस हो गए तो ये मामला और ज़्यादा बिगड़ जाएगा और अगर उन लोगों को आपकी मुलाकात का पता चल गया तो ये शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अर्तुगरुल साहब जिम्मेदारों को यकीनन ढूंढ लेंगे और गुंदूज भी किसी न किसी तरह से रिहा हो जाएगा। इस पर ईरानी खातून कहती हैं कि जब गुंदूज जिंदान के अंदर कैद है तो मैं यहाँ पर बुत बन के नहीं बैठ सकती। मैं उससे किसी न किसी तरह ज़रूर मिलने जाऊंगी और उससे बात करने के बाद मैं अर्तुगरुल साहब से जाकर सब कुछ बयान कर दूंगी। तुम फौरन जाओ और मेरा जाकर घोड़ा तैयार करो। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ सोची और उस्मान को तलाश कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनकी नज़र खून के निशानात पर पड़ती है जो उस सिपाही के होते हैं जिनको उस्मान और सोची ने ज़ख्मी किया था। खून को देखने के बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ये खून बिल्कुल ताज़ा है और जो कुछ भी हुआ है वो अभी हुआ है। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि चारों तरफ से फैल जाओ, इसी तरह से हम उनको तलाश कर सकते हैं, हम उनके बिल्कुल करीब हैं।
اس کے بعد ارطغرل صاحب آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور بامسی صاحب سپاہیوں کو مختلف سمتوں میں بھیج دیتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان اپنے بھائی کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران کارابیلا کی ان پر نظر پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ جھاڑیوں سے نکل کر عثمان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رک جاؤ، بس تم اتنا ہی دور جا سکتے ہو۔ ان کو دیکھتے ہی عثمان پریشان ہو جاتا ہے اور سوچی کو زمین پر لٹا کر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان کی نظر کارابیلا کے ہاتھ پر بنے ہوئے نشان پر پڑتی ہے تو وہ اس کو بڑے غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد کارابیلا اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس بچے کو مار دو۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ عثمان پر حملہ کرنے لگتے ہیں تو ارطغرل صاحب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ میرے جوانوں، میں آ چکا ہوں۔ ارطغرل صاحب کو دیکھتے ہی عثمان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کارابیلا اپنے سپاہیوں کو حکم کرتا ہے کہ ان دونوں کو مار دو۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب آگے بڑھتے ہوئے ایک خنجر عثمان کو پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے جوان، اپنی حفاظت کرو، اور ساتھ ہی عثمان کے ساتھ پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران گندوز بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ میدان جنگ کے قریب پہنچنے لگتا ہے تو دراگوز اس کے سر پر ایک وار کرتا ہے اور اس کو بے ہوش کر کے نیچے گرا دیتا ہے اور پھر گھسیٹ کر اس کو پیچھے کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ میدان جنگ میں ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی عثمان کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑائی کے دوران ایک سپاہی عثمان کو نیچے گراتا ہے اور جیسے ہی ہوا میں تلوار بلند کرنے لگتا ہے تو ارطغرل صاحب فوراً سے اس کا حملہ ناکام بنا دیتے ہیں۔ اسی دوران صلیبی سپاہی عثمان کو اور ارطغرل صاحب کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، لیکن اچانک سے ایک آواز گونجتی ہے کہ بھائی ہم آ گئے ہیں، اور بامسی صاحب اپنے باقی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کے باقی سپاہیوں کو دیکھنے کے بعد کارابیلا کہتا ہے کہ ارطغرل آج نہیں تو ہم بعد میں ضرور ملیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ اس کے بعد عثمان اور ارطغرل صاحب فوراً سوچی کے پاس آتے ہیں اور ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ اس کے بعد عثمان بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کو آوازیں دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ارطغرل صاحب کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا، میں یہاں پر شکار کرنے کی غرض سے آیا تھا اور میں نے دیکھا کہ البل کے خاتون کے سپاہیوں کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ ہم دونوں بھائیوں نے سب کچھ دیکھ لیا، اس لیے وہ لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ اس پر یہ سننے کے بعد ارطغرل صاحب انتہائی غصے میں کہتے ہیں کہ عثمان، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم شکار کے لیے نہیں جاؤ گے؟ تم میرے حکم کے خلاف کیسے جا سکتے ہو؟ تم نے میری بات کی پاسداری کیوں نہیں کی؟ یہ سننے کے بعد عثمان کوئی جواب نہیں دیتا اور رونے لگتا ہے۔ اسی دوران سوچی بھی اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور بابا بابا پکارتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد ارطغرل صاحب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی عثمان بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب عثمان اور سوچی کو سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کی طرف بھیج دیتے ہیں اور بامسی سے کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً سے سرائے کی طرف جانا ہوگا اور وہاں پہنچ کر عمر صاحب کو بتانا ہوگا کہ گندوز اس واقعے کا ذمہ دار نہیں ہے اور میرے بیٹے کو اس معاملے میں بلا وجہ میں پھنسایا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اسلامک سینس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔